नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स भी इस बार लगा दी गई है बुक। तो जो आपका पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें जो पार्ट ए है वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स और जो पार्ट बी है वो है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता है, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए है ना, ये वीडियो में सिलेबस डिस्कशन होगा। और आज से हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो सिलेबस डिस्कशन की है विशेष रूप से। तो जो स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस चैनल पर चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, और मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आज हम समझेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट हैं, कितने यूनिट हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो पार्ट ए के अंदर रखी गई है। तो पार्ट ए क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो क्या है, फिजिक्स में आपको पता है मैथमेटिक्स का बहुत यूज होता है। इसी कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने सिलेबस में, जिनके सिलेबस में पहले नहीं होती थी मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिक्स, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसी कारण यूनिवर्सिटीज़ ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैथमेटिकल फिजिक्स को अपने सिलेबस में शामिल किया है। तो यानी मैथमेटिकल फिजिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स ही है ना, यानी वो वाला मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, वे सब बातें जो फिजिक्स में यूज होती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? मैथमेटिकल फिजिक्स। तो देखेंगे, देखो बुक में 4 यूनिट है जैसे कि आप जानते हैं, है ना। 4 यूनिट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी थी, उसका सिलेबस मैंने डिस्कस किया था आपसे। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी 4 यूनिट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट देखते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा आप जानते हैं बीज गणित होता है, और वेक्टर यानी सदिश, सदिश बीज गणित। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा आप जानते हो, जो आपकी टर्म्स होती हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन टर्म्स में अलजेब्रा आप पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में। जैसे ABC होता है ना, XYZ होता है, लेकिन हमें सब किस में पढ़ने हैं? वेक्टर फॉर्म में पढ़ने हैं, वेक्टर रूप में, सदिश रूप में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर तो बेसिकली एक ही है, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो पहला पार्ट उसका क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट्स। ठीक है, यानी जो इंडियन फिजिक्स है, भारतीय जो भौतिकी है, भारतीय भौतिक विज्ञान है, और भारतीय जो भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इंडियन फिजिसिस्ट जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत काम किया और उन्होंने क्या क्या काम किया, वे सब बातें, उसका इंट्रोडक्शन इस फर्स्ट यूनिट के चैप्टर फर्स्ट के ए पार्ट में रखा गया है। ठीक है, और ठीक है, ये क्यों रखा गया है? ताकि आप अभी तक देखते हैं, अभी तक आपने फिजिक्स में जो भी पढ़ा होगा, मुश्किल से कोई एक आध साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा जो इंडियन होगा। जैसे कि आपने डॉक्टर सीवी रमन को पढ़ा होगा, बस 12th क्लास में रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना। तो बाकी इंडियन फिजिक्स और इंडियन फिजिसिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कुछ भी, है ना, जो हमारी युवा पीढ़ी है। तो इसी कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चैप्टर रखा गया है। तो ये थ्योरी है बिल्कुल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से अपने आप भी। और बी पार्ट क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। तो जो यूनिट की बात है वो वास्तव में किस में है? बी पार्ट में है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा यानी बिल्कुल जैसे आपकी मैथमेटिक्स की बुक होती है ना, ये फिजिक्स बिल्कुल उसी तरीके से है मैथमेटिक्स की बुक। ठीक है, जैसे आप देखते हैं फिजिक्स में डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ डेरिवेशंस तो कम है, यहाँ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं ना, न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स कहेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में, और मैथ्स के लैंग्वेज में क्वेश्चन ही है। तो बिल्कुल जैसे मैथ्स की आप बुक देखेंगे आपकी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक हैं आपकी, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो जिस तरीके से उन बुक्स की स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से इस बुक की भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, मैंने बता दिया है, और बाकी चैप्टर जब चलेगा तब और विस्तार से पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक हैं, है ना, इस ए पार्ट में क्या क्या टॉपिक हैं। टॉपिक्स के बारे में देखो अभी जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टॉपिक्स के बारे में बात
करूँगा मैं, यदि आपको बताऊँगा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जब चलेगा टॉपिक तो तभी टॉपिक का, है ना, जिक्र होगा, तभी टॉपिक की बात होगी, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको चैप्टर मैंने बताया वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो ये 2 चैप्टर हैं, बेसिकली एक चैप्टर के 2 पार्ट हैं यूनिट फर्स्ट में वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। यूनिट सेकंड है आपकी वेक्टर कैलकुलस। आप जानते हैं कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस में वेक्टर आप अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ भी थोड़ा दूसरे तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन के साथ पढ़ेंगे। तो यूनिट सेकंड में देखो 4 चैप्टर है ना। एक जो इसका यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर है, वैसे तो सेकंड चैप्टर है, तो इसका चैप्टर का नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आप वेक्टर का, यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल अवकलन उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का करना है जो कैसी हैं, वेक्टर हैं, जो स्केलर नहीं है, जो वेक्टर हैं, ठीक है। जो अदिश नहीं है, जो सदिश हैं, उनका अवकलन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल करना है किसका, वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और 4th चैप्टर, हाँ इसके बाद पहले ये देख लो, ये डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड एक चैप्टर होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी होगी, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन। तो उसमें कर्ल भी मैंने निकाला था फर्स्ट यूनिट में, डाइवर्जेंस भी निकाला था, डाइवर्जेंस तो नहीं शायद ग्रेडियंट निकाला था, है ना। 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो कर्ल और ग्रेडियंट ये क्या होते हैं, ये मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। और जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टर्म्स है ना, उन्हें हम पढ़ेंगे। और देखो जो आपका 4th चैप्टर है वो है वेक्टर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन किनका करना है, वेक्टर क्वांटिटीज़ का, समाकलन करना है सदिश राशियों का, ठीक है। और 5th चैप्टर देखो इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शंस है ना, किस तरीके से है, क्या है, तभी पढ़ेंगे अच्छे से। आओ आगे। इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स यानी इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी ना, निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में ना। तो निर्देशांकों की बात करनी है, निर्देशांकों का एक निकाय है, पूरा सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट्स 12th क्लास में भी मैथ्स में था ये। तो कोऑर्डिनेट्स की बात होनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होनी है इन 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के लिए भी और 3D स्ट्रक्चर्स के लिए भी, ठीक है। तो 2D 3D आप जानते होंगे, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय के लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक निकाय। और 7th आपका, ठीक है। तो इसमें आप हिंदी इंग्लिश के फेर में तो ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स तो आपको बेसिकली वो करना ही पड़ता है, मैथ्स तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है ना। तो नॉर्मली आप इंग्लिश में करते ही हैं, तो ये भी मैथ्स ही माने आप, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल टाइप है, क्वेश्चंस करने हैं, कोई लैंग्वेज का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आएंगी, वो मैं करा दूंगा। आगे देखो 7th चैप्टर है आपका ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स किस तरीके के होते हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जब चैप्टर आएगा उसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर किस में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और देखो यूनिट 4th और लास्ट यूनिट जो इस बुक की है वो है इंट्रोडक्शन टू टेंजर्स, ठीक है। तो अलग अलग राइटर्स की बुक आती है, पहले चलो मैं ये बता देता हूँ तब बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू टेंजर्स, टेंजर्स आपके लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके बारे में तभी बात करेंगे जब पढ़ेंगे। तो टेंजर्स का इंट्रोडक्शन के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, टेंजर अलजेब्रा और टेंजर एनालिसिस, ठीक है। तो मैं ये बात कह रहा था 4 यूनिट है, तो अलग अलग राइटर की बुक आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। तो उनमें आप बुक ज़रूर लें कोई सी। तो बुक में कई तरीके की बुक तो इस तरीके से हैं कि उसमें दोनों पार्ट कंबाइंड हैं, पार्ट ए भी पार्ट बी भी। और कई बुक्स इस तरीके से हैं दोनों पार्ट अलग अलग हैं, पार्ट ए अलग मार्केट में है, पार्ट बी अलग है, ठीक है। तो जो हम बुक पढ़ेंगे और जो बुक सबसे ज़्यादा मैथ्स में चलती है वो होती है कृष्णा पब्लिकेशन की। तो आप सभी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हम बुक पढ़ेंगे ना उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिया करूँगा, तो उसमें सुविधा तभी रहेगी यदि आपके पास बुक्स हो, है ना। और यदि बुक नहीं भी है तो मैं आपको PDF जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो वो मैं ग्रुप में आपको क्या कर दिया करूँगा, ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी PDF
जो भी आपके लिए आवश्यक होंगी। और बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही, है ना। आज का पहला सेशन आपका किसका था, मैंने सिलेबस को आपसे डिस्कस किया, जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है। तो ठीक है, तो आप बुक्स ले लेना, बुक दोनों ले लेना हालांकि, है ना। तो उसमें पार्ट ए अलग होगा या पार्ट बी, दोनों अलग अलग होंगे या तो ये दोनों एक में होगा, देख लेना आप, है ना। लेकिन बाकी जो हम बुक पढ़ेंगे वो मैंने बताया किस पब्लिकेशन की पढ़ेंगे, कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा प्रकाशन, कृष्णा पब्लिकेशन की आप बुक ले लेना, मैथमेटिकल फिजिक्स, उसी के अनुसार अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी नहीं तो मार्केट में कई तरीके की बुक हैं, लेकिन हम इस बुक के अनुसार चलेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स है एक तरीके का, तो इसमें बुक को आधार बनाना पड़ेगा। बाकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स जैसे चल रही है आपको पता है, तो उसमें आपकी इच्छा है, आप कोई सी बुक ले सकते हो, है ना। बाकी बहुत तरीके के राइटर्स की बुक आती है, वो आपकी पसंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ तो आपको जो बुक अच्छे लगे उससे ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक लें। और है ना, स्टार्ट जैसे ही अब वीडियो डेली मिलेंगी आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की भी, तो आप बुक इससे पहले खरीद लें, ठीक है। और आपकी कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल फिजिक्स आपका स्टार्ट है, बिल्कुल माने आप, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं ना, कुछ समस्या है या कोई भी कारण रहे हो, मैं कारणों पे कई बार बात कर चुका हूँ, तो उन तक, है ना, आप लोग थोड़ा सहयोग करें, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।